दिल्ली के जमुना बाजार इलाके में इन दिनों सन्नाटा नहीं, डर और बेचैनी पसरी पड़ी है। सदियों से यमुना की लहरों के साथ जीने वाले सैकड़ों परिवारों के सिर पर अब बेदखली की तलवार लटक रही है। डीडीए के एक नोटिस ने 300 से अधिक परिवारों की नींदें उड़ा दी है। डीडीएमए का कहना है कि ये इलाका ब्लड प्लेन और नो कंस्ट्रक्शन जोन में आता है, जहां रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन यहाँ रहने वाले परिवारों का कहना है कि उनका रिश्ता सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि यहाँ के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। बचपन बीत गया सर जी, स्विमिंग यहीं से की है। लोगों को बचाया कितनी बार यहाँ पे जमुना में डूबने से मैंने। हाँ, अब पुलिस को हैंड ओवर करा कि लड़की सुसाइड करने आ जाती है। जमुना से हम ही लोग बचाते हैं, कोई बाहर के गोताखोर सर यहाँ पे नहीं है। और अब नोटिस आ गया है कि आप लोग को यहाँ से 15 दिन का टाइम दिया था सर, उसमें से हमारा 4 दिन निकल गए हैं। अभी 11 दिन और बचे, 10-11 दिन। देखिए, यहाँ पर अभी 5 मई को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो दिल्ली सरकार का विभाग है, दरियागंज कोतवाली में उनका ऑफिस है। उनके विभाग के कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर एक नोटिस चस्पा कर देते हैं कि भाई आपको 5 मई से 20 मई तक का टाइम दे रहे हैं, 15 दिन है, आप लोग इस जगह को खाली कर दो। उसमें ये लिखा है कि आप ओजोन में बैठे हैं, ओजोन में बैठे हैं। ओजोन में रहने का मतलब है आप खतरे के जोन में हैं। बाढ़ आती है तो हमारे को आप लोगों को बचाना पड़ता है, आप लोगों को हमारे को कैंप में रखना पड़ता है, तो उससे हमें तकलीफ होती है, उससे हमारा संसाधन खर्च होता है, हमें मतलब हमारा विभाग अलग रूप से काम करना पड़ता है। दिल्ली के थाना कश्मीरी गेट इलाके के हम जमुना बाज़ार में मौजूद हैं और ये जमुना बाज़ार वो जमुना बाज़ार है जहाँ पर 310 घाट लगभग बने हुए हैं। लगभग अमूमन बरसों गुजर गए, पीढ़ियाँ गुजर गईं, पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई और ये घाट यहाँ बने हुए हैं। लोग यहाँ रहते हैं, रिहायशी लोग रहते हैं। अमूमन देखा जाता है जिस टाइम पे बाढ़ आती हैं उस टाइम पे भी काफ़ी तादाद में इन लोगों को दिक्कतें परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जिस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँगा, जैसे बराबर में निगम बोध घाट है, वहाँ पर क्रियाक्रम के बाद में लोग यहाँ इन घाटों पर अपने अंतिम संस्कार के बाद में जो रस्म व रवाज है उनको पूरा करते हैं। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर होती हैं। बल्कि यहाँ पर जो लोगों की मदद के लिए गोताखोर भी रहते हैं। जैसे कभी अभी हमें एक साहब ने बताया कि कुछ छात्र आते हैं, कुछ पीड़ित लोग आते हैं जो मानसिक टेंशन में होते हैं, दबाव में होते हैं, कुछ लोग सुसाइड के लिए आते हैं, उन लोगों को बचाने का भी काफ़ी प्रयास किया जाता है। तो ये सिलसिला एक बरसों से चला आ रहा है। अभी अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो इन सभी लोगों को एक नोटिस जारी किया जाता है, चस्पा जारी किया जाता है और उसमें 15 से 20 दिन का इनको टाइम दिया जाता है। अब सरकार को परेशानी की बाढ़ आती है, बाढ़ आती है तो सरकार थोड़ा टेंट वेंट लगवा देती है बाहर, तो पानी ऊपर तक भर जाता है। इनको परेशानी किसी मालूम पड़ती होगी इस विषय को, हमको तो मालूम पड़ती नहीं, लेकिन हाँ इनको ज़्यादा परेशानी है। एक तो ये आपसी में नेता लोग लड़ते हैं, क्योंकि जब पानी का तरीका है वहाँ क्या नाम ताजियाबाद से छोड़ा जाता है, फिर हथनी कुंड से छोड़ा जाता है, तो इनको हिसाब से वहाँ से छोड़ना चाहिए। ये वहाँ जब पानी उल्टा उसका भर जाता है तब यहाँ छोड़ते हैं, तो पानी यहाँ भर जाता है उल्टी तरह से, तो फिर यहाँ पर खाली करने पड़ती है लोगों को। बाहर निकल जाते हैं, कुछ छत पर चढ़ जाते हैं, ऐसे ही सबका यह काम चलता है। तो ये कहते हैं तो हर साल का काम हो, क्योंकि जो जमुना जी की जगह थी वो इन लोगों ने सारी घेर ली। मेट्रो के पुल बन गए, वो बन गए, सड़कें बन गई, ये बन गई, तो रास्ता बंद हो गया, तो पानी इधर ही को भागता है। अब ये तो सुधार होना चाहिए, यहाँ से उजाड़ थोड़ी होना चाहिए। ये तो यहाँ तो और सुधार होना चाहिए, कुछ बनना चाहिए लोगों की सुविधा के लिए। और ये सबके हमारे बिरादरी के सबका यहीं पर ही होता है जो होता है। तो अब सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया ना सारे घाटों को तोड़ने के लिए, तो तोड़ने पे किसके सिर पर करेंगे घाट, ये भी तो है ना। बहरहाल प्रशासन इसे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बता रहा है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ बेदखली नहीं बल्कि अपनी पहचान और विरासत को खोने का डर भी है। अब देखना होगा कि क्या इन परिवारों को कोई राहत मिलती है या सदियों पुरानी बस्ती सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी। दिल्ली से अहमद कुरैशी की रिपोर्ट।